हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था बाइजिंग बोला तुम्हारा कैप्टन जोंगलू है कहाँ पे, फटाफट से उसको बुलाओ, मुझे काफी लेट हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ गया होता है। वो बंदा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ मुझे बुलाने के लिए, किसी को मारने की क्या जरूरत है। लो मैं यहाँ पे आ गया, मेरा नाम है जोंगलू, जिसको तुम कैप्टन जोंगलू के नाम से भी जानते हो। बाहर मैं एक 100 टीम का लीडर हुआ करता था और वेल्स टीम में आने के बाद मैं इस टीम का कैप्टन बना हुआ हूँ। यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक लीडर चाहे कहीं भी क्यों ना हो वो हमेशा लीडर रहता है। मेरी आदत है हमेशा मेन कैरेक्टर बने रहने की, और मेन कैरेक्टर तो हमेशा स्टोरी के एंड में फाइट करता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लास्ट में एंट्री मारी। तो आखिर मेरी एंट्री कैसी थी और तुम्हें यहाँ पे देख के लगा तुम्हें वेल मीट खा लिया है, इसी वजह से वेल तुम्हें काफी परेशान कर रहा है और यही वजह कि तुम मुझे ढूंढने के लिए काफी परेशान हो रहे हो। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। बाइजिंग बोलते हैं कैसा मेन कैरेक्टर जो कि अपने दोस्तों के मरने के बाद आया। वैसे मुझे यहाँ पे ये सारी फालतू बातें नहीं करनी, मैं अपनी लंबी सी स्टोरी को शॉर्ट में समझाता हूँ। मुझे तुम्हारी एबिलिटी चाहिए और मैं तुम्हें बाहर निकलने रास्ता दूंगा। हम दोनों के लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्टेक्ट रहेगा। जोंगलू बोलता बच्चा तुम काफी पावरफुल हो, काफी इंटेलिजेंट भी हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे ऊपर आने ट्राई करोगे तुम्हारे बहुत दिक्कत हो जाएगी। और चाहे तुम एडवाइस समझो या फिर वार्निंग, ये तुम्हारी मर्जी है। बाइजिंग बोलता मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, पर मुझे यहाँ पे काम करने मजबूर मत करो। कैप्टन जोंगलू बोलते यहाँ पे आने के साथ ही तुमने बहुत कुछ पता कर लिया है, पर मैं तुम्हें एक बार बता दूं, यहाँ पे अकेले तुम नहीं हो जिसको रूल्स के बारे में पता है। रूल्स के बारे में हम लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं हम लोग यहाँ जा नहीं सकते, बस हमें जाना नहीं है। मुझे यही रहना है इस वेल्स टीम के अंदर ताकि मैं ह्यूमैनिटी के लिए एक नया एरा स्टार्ट कर सकूं। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी कमाल का ऑफर है, आके मुझे ज्वाइन करो। तुम्हारे पास में काफी कमाल का टैलेंट है और मैंने अभी देखा तुम मेरे प्लान में काफी काम आ सकते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ। यहाँ फाइटिंग में कुछ भी नहीं रखा, फालतू में हम दोनों एक दूसरे को मार देंगे, इससे यहाँ पे हम दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा। बाइजिंग बोलता है काफी अजीब बात है, तुमने यहाँ पे खुद देखा मैंने तुम्हारे 2 लोग को मार दिया, तुम्हें यहाँ पे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि तुम मुझे एक बहुत ही कमाल का ऑफर दे रहे हो ताकि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन कर लूँ। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो, क्या तुम्हें अपनी टीम वालों के बिल्कुल फील नहीं हो रहा। जोंगलू बोलता मैं सही बोलूँ ना तो उनमें से कोई मरा नहीं है, वेल्स टीम में कोई मर नहीं सकता। बस यहाँ पे वो लोग ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे उनका माइंड को यही बता रहा होता है कि वो लोग एक वेल है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो लोग वेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बाइजिंग बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर काफी पसंद आया, पर कैसा रहेगा तुम्हें ज्वाइन करने से पहले तुम मुझे अपनी पावर दे दो, इससे मैं यहाँ पे काफी श्योर हो पाऊंगा और खुश खुशी तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगा। तो फिर जल्दी से मुझे बताओ तुमने यहाँ पे क्या सोचा है। जोंगलू बोलता है बच्चे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, पर तुम्हें आगे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। तुम यही सोचो, ये सारे के सारे लोग ए रैंक के लोग थे, फिर भी यहाँ पे ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तुम्हारे पास पक्का से कॉपी करने की, डिवावर करने की या फिर प्लंडर करने की एबिलिटी होगी। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। और एक बार यहाँ पे मेरी तरफ देखो, असले हम भी रखते प्रधाने। ये बोलने के साथ ही उसने यहाँ पे गोल्डन बॉडी प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दी होती है। शौक होते हुए जैकी बोलते क्या गोल्डन बॉडी प्रोटेक्शन आखिर कैसे पॉसिबल है, ये तो कॉन्ग जियाओ की एबिलिटी थी ना, तो आखिर तुम्हारे पास कैसे आई। हम देखते हैं जोंगलू ने वहाँ पे गोल्डन बॉडी प्रोटेक्शन के साथ साथ सी रैंक की लाइट एज को एक्टिवेट कर दिया होता है। लाइट एज को एक्टिवेट करने की वजह से बाइजिंग को देखने में काफी दिक्कत हो रही होती है। बाइजिंग बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मल्टी एबिलिटी कैसे यूज कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं जोंगलू ने उसके ऊपर ओपन माउथ कैनन से अटैक कर दिया होता है। शौक होते हुए बाइजिंग बोलता है क्या इसके पास ओपन माउथ कैनन भी है, ये तो सारी इसकी दोस्तों की एबिलिटीज है, तो इसके पास कहाँ से आई। ओपन माउथ कैनन की वजह से बाइजिंग सिर्फ से बाहर गिर जाता है। तो अभी हम देखते हैं जोंगलू ने वहाँ पे आयरन सेज पाम को एक्टिवेट कर दिया होता है और बाइजिंग को बाहर गिरने से रोक लेता है। जोंगलू बोलता है बाइजिंग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे लिए सीधा सीधा ऑफर है, तुम अगर मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्यों ना हम यहाँ पे इस मैटर के बारे में शांति से बैठ के बात कर ले। तभी हम देखते हैं बाइजिंग ने वहाँ पे बॉडी डिफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है, जिस वजह से वो वहाँ पे आयरन सेज पाम से बाहर निकल गया होता है। उसके बाद बाइजिंग ने मेटल डिफॉर्मेशन यूज करते हुए आयरन सेज पाम से एक स्वॉर्ड क्रिएट कर ली होती है। बाइजिंग बोलते तुमने बहुत अटैक कर लिया, और यहाँ मेरी बारी अटैक करने की, चलो देखते तुम मेरा अटैक सह पाते नहीं सह पाते। जोंगलू बोलता है क्लाउडी वेदर, ये तो काफी कमाल की एबिलिटी है। बाइजिंग कम से कम मैंने तुम्हारे पास में 10 एबिलिटी देख ली होगी, रियलिटी में तुम्हारे पास आई कितनी एबिलिटी है। हम देखते हैं बाइजिंग उस क्लाउडी वेदर के अंदर काफी स्पीड से मूव कर रहा होता है। जोंगलू बोलते ये एबिलिटी काफी कमाल की थी, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं मैं इससे बहुत इजीली डील कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जोंगलू ने वहाँ पे ए रैंक की थंडर लाइटिंग एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से बाइजिंग के मेटल स्वॉर्ड के पास में लाइटिंग आने लगती है। बाइजिंग सोचता है जोंगलू बहुत ही चालाक है, उसको पता था मेरे हाथ में मेटल स्वॉर्ड है, तो अगर वो यहाँ पे लाइटिंग यूज करता है तो उसे पता चल जाएगा आखिर मैं हूँ कहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने वहाँ पे बी रैंक की लाइटिंग एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है, पर फिर भी उसे वो अटैक ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। बाइजिंग सोचता है ए रैंक की लाइटनिंग और बी रैंक का लाइटनिंग एल्फ दोनों में ही काफी बड़ा डिफरेंस है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है।
जोंग लुओ बोलता है मेरी बात मान जाओ वरना यहाँ पे ऐसी थंडर लाइटिंग आती रहेगी और एक टाइम के बाद तुम्हारी बी रैंक की एबिलिटी काम करना बंद कर देगी। फिर आखिर तुम क्या करोगे, तुम पक्का से मारे जाओगे। इसी वजह सिंपली मेरी बात मान लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बाइजिंग बोलता सपना देखो, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने मेटल डिफॉर्मेशन की हेल्प से उस स्वॉर्ड को एक निंजा ब्लेड बना दी होती है। बाइजिंग बोलता ये रहा मेरा निंजा अथॉरिटी अटैक, डिंग 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 डिंग। अब यहाँ पे इसके साथ तुम पक्का से खत्म हो जाओगे। जोंग लुओ बोलता है बच्चे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, पर मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हम देखते हैं उनमें से एक बेटे जोंग लुओ को नहीं लगा होता। जोंग लुओ बोलता है वैसे यहाँ मेरे पास भी काफी सारी एबिलिटी है, पर आखिर तुम्हारे पास में इतनी कमाल कमाल की एबिलिटीज आई कहाँ से, और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता तुम्हारे पास और कितनी एबिलिटी है। बच्चे तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे, तुम्हारे पास यहाँ पे हर एक मूवमेंट के लिए एक अलग एबिलिटी है। मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ मुझे ज्वाइन कर लो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। बाइजिंग बोलते वैसे मैं सही से बोलूँ तुम्हारे पास जितनी एबिलिटीज है और उनका रैंक जितना कमाल का है मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सिर्फ अकेला मैंने जो मल्टी एबिलिटी है तुम भी तो हो। लगता है यहाँ पे क्लाउड वेदर का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्लाउड वेदर को गायब करते हैं। बाइजिंग सोचता है मैं क्लियरली देख सकता हूँ इसकी जो एस रैंक की एबिलिटी है ना वो इन सब के पीछे है। जोंग लुओ सोचता है मेरी टीम के 2 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और पहले मैंने यहाँ पे जितने भी लोग तुम सालों को मार दिया था। ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, अगर मैं इसको मार देता हूँ ना तो ये बहुत ही बेकार बात होगी, बस ही मेरे साथ दे दे तो काफी फायदा होगा, मैं अपने प्लान का बहुत इजीली इंजाम दे पाऊंगा। तभी हम देखते हैं बाइजिंग ने माइंड प्रोबेबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है। कॉन्ग हाउ सोच रहा होता है सच में कैप्टन काफी कमाल के हैं, उनके यहाँ पे आने के साथ ही सब कुछ स्टेबल हो चुका है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि वो यहाँ पे नया रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब जाके हमने अपनी सारी एबिलिटी उनको दे दी है तो वो उन एबिलिटी का काफी अच्छे यूज कर रहे हैं। इतने अच्छे से हम एबिलिटी बिल्कुल यूज नहीं कर पाते, पर अगर यहाँ पे ये बच्चा हमारी बात मान जाता है और हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता है तो बॉस को शायद से एक बहुत ही कमाल का ब्रेक थ्रू मिलेगा। बाइजिंग सोचता जो बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं ना वो एक बहुत बड़े बेवकूफ है और उनको यहाँ पे इस कभी जोंग लुओ ने बहुत ही कमाल के झूठ बोले हैं, पर मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ उन लोग की एबिलिटी इनके पास है। तो ये बात तो पक्की जोंग लुओ के पास में प्लंडर एबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे इन सारी एबिलिटीज को किसी तरह से कॉपी कर पा रहा है। शायद से ये काम करने में उसकी एस रैंक की एबिलिटी हेल्प कर रही हो, क्योंकि मुझे उसकी एस रैंक की एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद बाइजिंग बोलता कुआन फैन मुझे एक बात बताओ, आयरन पाम केज, थंडर एंड लाइटनिंग और डिसअपीयर, क्या यहाँ पे ये सारी एबिलिटी किसी क्लास में थी जिसको तुम यहाँ पे जानती हो? कुआन फैन बोलती है बाइजिंग क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं यहाँ पे इन सारे लोग को जानती हूँ, ये वो एल्डर्स है जो कि 6 फैमिली के अंदर से अभी कुछ टाइम पहले गायब हुए हैं। वो सारे के सारे ए रैंक के बहुत ही कमाल के जीनियस थे, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और वो लोग गायब हो गए, उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाइजिंग बोलता है ठीक है मुझे पता चल गया, यहाँ पे ये कमीना जोंग लुओ एक बहुत ही बेकार ट्रिक खेल रहा है ताकि उसको यहाँ पे सारे लोग एबिलिटी मिल सके। कोई बात नहीं जोंग लुओ, तुमने यहाँ पे जो भी किया चलेगा, पर अब यहाँ पे आज के बाद से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे ही मैंने निंजा अटैक किया तो यहाँ पे निंजा डार्ट के नीचे से एक घोस्ट बग बाहर निकला। यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग की वजह से 2 घोस्ट बग मारे जा चुके हैं और उनमें से एक घोस्ट बग वापस से केबिन के अंदर जा रहा है। मुझे यहाँ वेरीफाई करना होगा जो बाकी एल्डर्स है वो जिंदा है या नहीं। अगर मेरा गैस करेक्ट है तो यहाँ पक्का से कोई ना कोई डीमन यूज कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे वेज ड्रीम है तो बाहर के लोग की एबिलिटी मरने के बाद इसको मिल सकती है। अगर जोंग लुओ यहाँ पे ये सारा काम कर पा रहा है तो काफी इंटेलिजेंट है। वेज ड्रीम के किसी रूल की वजह से ये मल्टीपल एबिलिटीज को बहुत इजीली होल्ड कर पा रहा है और इसे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। सबसे पहले यहाँ वेल्स टीम के अंदर वेल्स को हर्ट करने या मारने पे आगे माइंड के अंदर कोई जोर जोर से बोल रहा होता है कि आप एक वेल हो और ये टॉर्चर को तब तक सहना पड़ता है जब तक वेल ना बन जाओ। पर अगर आपके माइंड में इतनी पावर है कि आप उसको रेस्ट कर सको तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा रूल ये है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन खो दोगे तो आप हमेशा के लिए ड्रीम में चले जाओगे और कभी नहीं जागोगे। और यहाँ पे ये बात तो पक्की है, यहाँ से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वरना 6 फैमिलीज के लिए एक प्रिजन के तौर पे काम नहीं कर रही होती। थर्ड रूल है, आपको यहाँ व्हील्स के रूल को फॉलो करना होगा। जैसे कि व्हील उड़ नहीं सकती तो आप यहाँ पे नहीं उड़ सकते। जो फोर्थ रूल है ना वो यहाँ सबसे मेन रूल है। सिर्फ और सिर्फ इसी रूल की वजह से यहाँ पे एंटर करने वाला हर एक बंदा प्रिजनर बन जाता है। जो ह्यूमन बींग्स है वो यहाँ व्हील से बाहर नहीं निकल सकते, पर जो व्हील्स है वो यहाँ व्हील से बाहर निकल सकती है। और जैसे यहाँ कोई व्हील बन जाता है तो वो एक ड्रीम के जाता है, तो इसी वजह जो व्हील ह्यूमन बन जाते हैं उनका कोई चॉइस नहीं होती और वो यहाँ पे उठ नहीं पाते। पर मैं बस यहाँ पे यही सोच रहा हूँ, इतने सारे कमाल के रूल्स के बीच में इस कमीने जोंग लुओ ने यहाँ पे लूप होल ढूंढ लिया है और ये यहाँ पे इजीली मैनिपुलेट कर पा रहा है। हम देखते हैं बाइजिंग का घोस्ट बग उस कैबिन के अंदर एंटर कर गया होता है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है, 6 मेंबर फैमिली के लोग यहाँ पे इस कैबिन के अंदर सो रहे हैं, पर ये लोग व्हील के अंदर चेंज नहीं हुए। कैसा रहेगा मैं यहाँ पे इन सालों को बैग में भर लूँ और अपने साथ में व्हील्स से बाहर लेके जाऊँ, या शायद से मैं यहाँ पे पहले इन लोगों की एनर्जी को सही से अब्सॉर्ब कर लूँ। ऐसा करने में मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं जोंग लुओ ने अपने सामने की तरफ कर दिया होता है। बाइजिंग सोचता है 1 मिनट को आखिर ये करने क्या वाला है। कॉन्ग हाउ बोलता है कैप्टन काफी कमाल की बात है, तो आप वो एबिलिटी यूज करने वाले हो। कमीने अब तू देख, अब तू पक्का से गया।
तूने अपनी छोटी मोटी एबिलिटी की हेल्प से हम सारे लोग को मार दिया था ना, और अब यहाँ पे तू भी नहीं बचने वाला। बॉस ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया है, तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। बाइजिंग सोचता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन दोनों को मारने से पहले मुझे इस कमीने को मारना चाहिए था। ये कमीना बहुत मुंह चला रहा है। जोंगलू बोला तुम मेरी सिंपली बात नहीं मान रहे और ना ही तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मैं तुमसे फाइट में जीत जाऊँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं यहाँ पे जो बोलूंगा वो करना होगा और साथ ही मेरी टीम को ज्वाइन करना होगा, वो भी बिना रजिस्ट किए। बाइजिंग बोलता है जोंगलू पहली बात तो ये तुम जीतने वाले नहीं हो, दूसरी बात ये मैं आज तक कभी हारा नहीं हूँ, तीसरी बात ये है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं किसी के अंडर में नहीं आने वाला, चाहे मैं जीतू या हारू मैं मरना पसंद करूंगा पर मैं किसी के अंडर में नहीं आऊंगा, तो इसी वजह से अपने कमाल का सपना भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जोंगलू बोलता है ठीक है ये तो वक्त ही बताएगा। चलो यहाँ पे देखते मेरी एबिलिटी को देखने के बाद भी तुम ये सेम बात बोल पाते नहीं बोल पाते। कॉन्ग हाउ बोलते बिकॉज़ तुम्हें नहीं पता ये कितनी कमाल की एबिलिटी है, ये यहाँ पे एस रैंकर्स के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी मानी जाती है, जो कि एक ए रैंक के डीमन डोमेन को भी इजीली काट सकता है। इसी वजह से मैं बोलता कैप्टन जोंगलू काफी कमाल के हैं और उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी के अंदर एक नया स्टार्ट कर सके। जोंगलू बोलते तैयार हो जाओ मेरे अटैक के लिए, ये अटैक इतना इजी नहीं जाने वाला। ह्यूमन की हिस्ट्री के अंदर गॉड लाइक बंदों ने जन्म लिया है और ये जो नए की प्रोजेक्शन मेरे हाथ में है ना वो गॉड्स ने दी है, इसके पास में इतनी पावर है कि ये किसी भी रूल को ब्रेक कर सके। हम देखते वो स्वॉर्ड से बाइजिंग के पे काफी खतरनाक अटैक करता है। बाइजिंग सोचता है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर ये मुझे हिट हुई तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मेरी बात में बिल्कुल मौका नहीं होगा यहाँ से भागने का। तभी हम देखते हैं बाइजिंग ने अपने पास से लॉस्ट विंड बाहर निकाल दिया होता है। लॉस्ट विंड एक ऐसी एबिलिटी है जो कि आपको रैंडमली कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है और यहाँ पे इमरजेंसी मूवमेंट के अंदर यह काफी काम आएगी। लॉस्ट विंड एबिलिटी की वजह से बाइजिंग वहाँ पे गायब हो गया होता है, लेकिन बाइजिंग की चीज टकरा के उस शिप के एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। जोंगलू बोला तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे लॉस्ट विंड की हेल्प से भागोगे और मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी भागने दूंगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हें शायद से मेरे बारे में एक और बात नहीं पता, मैं यहाँ पे दो एबिलिटीज को एक बार में यूज कर सकता हूँ, मेरी बात माना तुम्हारी हेल्प से मेरा प्लान और से काम करेगा, तुम मेरा साथ दो, ह्यूमैनिटी का साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे असलियत में ए रैंक की एबिलिटी लाइट ब्रेक एक्टिवेट कर रखा है, जहाँ भी लाइट होगी आप उस एबिलिटी को यूज कर सकते हो और चाहे आप कितने पावरफुल क्यों ना हो कोई भी मैटर से बाहर नहीं निकलेगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पे लाइट बेरी एबिलिटी काफी कमाल की लगती है। यान फैमिली के ट्रेजर की हेल्प से अगर तुम कितना भागोगे मुझे पक्का से पता तुम्हारे पास बहुत ही कम लॉस्ट विंड है, तो इसी सिंपल सी मेरे सामने सरेंडर कर दो, तुम्हारी लाइफ बच जाएगी। अगर तुम मेरी बात मानने तैयार हो तो हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। बाइजिंग बोलते मैंने तुम्हें मना कर दिया था, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, मेरे बार मना करने के बावजूद तुम मुझे बार बार पूछ रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग वहाँ पे पानी के अंदर एंटर कर गया होता है। पानी के अंदर एंटर करने के बाद बाइजिंग देखता है कि वहाँ पे क्लाउडी वेदर एक्टिवेट हो गया है। बाइजिंग सोचता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो यहाँ पे ऑलरेडी दो एबिलिटी यूज कर रहा है, तो ये नई एबिलिटी कहाँ से आई। जोंगलू बोला तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ पे दो एबिलिटी यूज कर रहा हूँ तो क्या तीसरी यूज नहीं कर सकता, तुम्हारी स्पीड को ब्लॉक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी एबिलिटी है और बचे चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम यहाँ मेरे पास नहीं भाग पाओगे, या फिर मेरी बात मानो यही मारे जाओ, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। कॉन्ग हाउ बोला आप इतना सोच क्यों रहे हो, आपको जो गॉड नाइफ है वो यहाँ पे टारगेट के ऊपर इजी लॉक हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना जाए वो पक्का से मारा जाएगा। बच्चे काफी अजीब बात है, कैप्टन तुम्हें मारना नहीं चाहते, इसी वजह से कैप्टन की बात मान लो और उनको ज्वाइन कर लो, वैसे भी तुम्हें मरने से क्या ही फायदा होगा, यहाँ पे सिंपली बात मान लो, जिद करने का कोई फायदा नहीं है। अचानक से हम देखते हैं बाइजिंग उसके पीछे आ गया होता है, आगे बढ़ते हुए बाइजिंग उसको मार देता है। तुम्हें यहाँ फालतू बोलने के लिए किसने बोला, मैं मानता हूँ तुम्हारा कैप्टन तुम्हें बहुत ही हाई सैलरी दे रहा होगा, पर मुझे यहाँ फ्री की कमेंट्री नहीं सुननी। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने उसके पास से ए रैंक की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ले ली होती है। जोंगलू बोलता है काफी कमाल की बात है, तो फाइनली तुम वापस आ गए। हम देखते हैं जोंगलू ने बाइजिंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया होता है, पर बाइजिंग वहाँ बार बार लॉस्ट विंड का यूज करते हुए टेलीपोर्ट हो जा रहा होता है। बाइजिंग बोलता है मेरे पास में 4 लॉस्ट विंड बाकी है, अगर मुझे इसको हराना है तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर मेरे पास कैसे भी कैसी एबिलिटी आ जाए तो मेरा काफी फायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने उसकी तरफ अपनी प्लेंडिंग एबिलिटी भेज दी होती है, पर जोंगलू वहाँ पे गॉड्स नाइफ से उसकी तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। बाइजिंग लॉस्ट विंड का यूज करते हुए वह भी पीछे की तरफ आ गया होता है। जोंगलू बोल जाता तुम कितना भी क्यों ना भाग लो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और लगता है तुम यहाँ पे अपनी एबिलिटीज को इस तरीके से लेते हो, यही वजह कि तुम्हारे पास में इतनी लो लेवल की एबिलिटीज है। शौक होते हुए बाइजिंग सोचा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लाइफ में पहली बार है जब मैं किसी की एबिलिटी नहीं ले पाया। जोंगलू बहुत समझ में आ गया तुम्हारे पास एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी है जिससे तुम दूसरे लोगों को पावर लेवल देके उनकी एबिलिटी चुरा सकते हो, पर तुम्हें यहाँ पे नहीं पता एक ऐसा बंदा जिसके पास तुमसे ज्यादा पावर लेवल हो तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे पास में एक ए रैंक की एबिलिटी है जिसका नाम है ली शैंग स्पिरिट, ये मुझे ऑलवेज मेंटल रेस्ट देता है ताकि मैं मेंटल स्ट्रेंथ को डबल कर सके।
यही वजह कि मैं तुम्हारे मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट सोच पा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं बाइजिंग सामने से गायब हो गया होता है। जोंगलू बोलता कमीने गए कि तुम कहाँ टेलीपोर्ट हुए, और आखिर यहाँ जो क्लाउडी वेदर था वो कहाँ गायब हो गया। तुम ये मत सोचो तुम जीत जाओगे, मेरे हाथ में ये स्वॉर्ड है, अगर यहाँ पे गॉड भी सामने आ जाए ना तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं बाइजिंग जस्ट उसके पीछे आ गया होता है। बाइजिंग बोलता है इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, एक बार पीछे तो मुड़ो। तभी हम देखते हैं जोंगलू पीछे की तरफ एक काफी खतरनाक स्टाइल लगाता है। मुझे यहाँ समझ में नहीं आया तुम्हारी मूवमेंट इतनी क्विक कैसे हो गई, अभी थोड़े टाइम पहले तक तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हम देखते हैं बाइजिंग ने मीडियोकर क्वालिफिकेशन नाम की एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे कि जोंगलू की क्वालिफिकेशन बिल्कुल मिडिल लेवल की हो गई होती है और वो बिल्कुल भी जीनियस नहीं रहा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काफी लो चुका है। बाइजिंग बोलता है बकैती करते करते तुम ये बात भूल गए कि मेरे पास में और एबिलिटी भी तो हो सकती है, और मैंने यहाँ पे तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी लो कर दी है। और मुझे यहाँ पे ये बात पता चली गॉड स्नाइप और ल्यूशन को यूज करते हुए तुम यहाँ पे लाइट बैरियर को मेंटेन नहीं कर सकते, इसी वजह से तुमने यहाँ पे लाइट बैरियर एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर दिया है। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आ जाएगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।